पकड़े 14 टिकट दलाल, कब्जे से 3 लाख से अधिक के टिकट जब्त। ओपन लिफ्ट में फंसकर नाबालिग की मौत, इलेक्ट्रिकल दुकान में हुई दुर्घटना। अनुशासनहीन पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी ने की कार्रवाई। और मौसम में फिर बना सिस्टम, तेज बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा सावन महीने में त्योहारों के मद्देनजर रेलवे आरक्षण टिकट की मांग को देखते हुए अवैध टिकट दलालों के विरुद्ध एक दिन का विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान को गोपनीय रखते हुए तीनों मंडलों बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर को और साथ में अपराध गुप्तचर शाखाओं को स्पेशल टास्क दिया गया तथा तीनों मंडलों में एक साथ अलग अलग शहरों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ब्रजराजनगर, नागपुर, नैनपुर, कोरबा, भिलाई, अनूपपुर, शहडोल, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ में अवैध टिकट दलालों के विरुद्ध रेड की कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 14 अवैध टिकट दलालों को गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इन अवैध टिकट दलालों के कब्जे से 3,08,617 रुपए मूल्य के टिकटों की जब्ती की गई। अवैध टिकट दलालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के द्वारा वर्ष 2024 माह जून तक कुल 144 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 42,90,614 रुपयों के मूल्य की टिकटों की जब्ती की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 नए जज की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें दोनों नए जज का नाम बार कोटे से तय किया गया है। एडवोकेट ए.के. प्रसाद और बी.डी. गुरु हाई कोर्ट के नए जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बार कोटे से अधिवक्ताओं के नाम जज की नियुक्ति के लिए भेजे थे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्होंने कितने एडवोकेट के नाम का पैनल भेजा था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत है, लेकिन यहाँ 22 जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इधर हाई कोर्ट में अब तक जजों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची है। 4 साल पहले यहाँ जजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच पाई थी, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या थी। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित शासकीय आयुर्वेद अस्पताल के एक डॉक्टर के घूस मांगने का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद मरीज से 3,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसका स्टिंग वीडियो बनाकर मरीज के भाई ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर ब्रजेश सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मरीज के फिस्टुला का इलाज करने के बाद पैसे की मांग की। वायरल वीडियो में डॉक्टर ब्रजेश सिंह और उनके सहयोगी इलाज के बदले पैसे मांगते दिख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मरीज जयंत साहू का भाई हितेश साहू तिफरा का रहने वाला शिकायत करता है। हितेश ने बताया कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें महंगी दवाई और ऑपरेशन के लिए सामान खरीदने को मजबूर किया। इसके बाद डिस्चार्ज करते समय हितेश से रिश्वत भी मांगी। आरोप लगाया कि अन्य मरीज के परिजनों से भी 5-5 हजार घूस ली गई है। इधर हॉस्पिटल प्रबंधन इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। तो लड़का नहीं बताया क्या कुछ देने के लिए? नहीं बताया, बता के तो आया था। तो आपको देख रहे थे। कितना 3,000 बताया था उसको। सर मैं पेमेंट लेके आया नहीं, आप तो बोले थे लगेगा नहीं। कौन बोला जी कौन बोला लगेगा? आप तो बोले थे सर। तो उस टाइम 7-8 हज़ार खर्चा आ जाएगा। अच्छा अलग से लगेगा नहीं बोले थे, सिर्फ दवाई का ही बस लगेगा। ये तो उसमें पूरा खर्चा तो ही बता जाता है। दो मिनट में बात करके आ रहा हूँ, बात करके आ रहा हूँ।
बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बिलासपुर में स्थित विशाल इलेक्ट्रिकल दुकान में लगे ओपन लिफ्ट में फंसकर एक 15 वर्षीय नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णनगर निवासी 15 वर्षीय नाबालिग जूना बिलासपुर स्थित विशाल इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करता था, जहां सामान ऊपर नीचे लाने ओपन लिफ्ट लगी हुई है। बुधवार को नाबालिग काम पर कर रहा था और सामान चौथे माले में ले जा रहा था। इसी दौरान उसका सिर लिफ्ट से बाहर आ गया और टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब दुकान संचालक द्वारा देखा गया तो नीचे खून बह रहा था। ऊपर जाकर देखने पर नाबालिग की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। वहीं मर्ग कायम कर अपनी जांच में जुट गई। 10 को दुकान से अंदर आ रहा था, दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये पीछे जूना बिलासपुर डोंगा घाट में रहता था। ये कितने साल का बच्चा था? ये एक्चुअल में हमारे यहाँ काम नहीं करता था। इनकी जो मम्मी है, मदर है इनकी, ये हमारे घर में काम करती है पिछले 15 साल से। तो ये 2-3-4 घंटे जो हमारे घर में काम करती है, उनकी वजह से वो 4 घंटे यहाँ छोड़ के जाती थी। कब से आता था आपकी दुकान में? भैया ऐसा है कि 2 दिन आता था, 3 दिन गायब। ये आज आया है 3 दिन के बाद। नाबालिग था बच्चा? बच्चा 15 साल से प्लस है और उसका नाम है सुमित केवट, हम लोग छोटू बोलते थे उनको। बिलासपुर जूनापारा स्थित स्थान पर विशाल इलेक्ट्रिकल दुकान है, जिसमें सुमित केवट उम्र लगभग 15 वर्ष का यहाँ काम करता था। आज सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर 4था फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को पीएम के लिए सिम्स रवाना किया गया है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत घटित बलात्कार के प्रकरण में जिला बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक सौरभ चौबे को गिरफ्तार किया गया है। आरक्षक की आपराधिक संलिप्तता पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक अन्य प्रकरण में थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब का परिवहन के प्रकरण में आर नीलकमल सिंह राजपूत थाना सकरी की संलिप्तता उजागर हुई है। आरक्षक को इस गंभीर कदाचरण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा विभागीय सेवा शर्तों के विपरीत आचरण पाए जाने पर एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रकरणों को गंभीरता से लेकर लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की जा रही है। विगत दिनों लंबे समय से कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित आरक्षक देव कुमार जगत को विभाग की सेवा से पृथक करने एवं आर शेखर मिंज को कठोर दंड से दंडित किया गया। रिश्ता टूटने के बाद सन के युवक ने प्रेमिका की अश्लील तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर वायरल कर दी। इसकी जानकारी होने पर महिला के बेटे ने तस्वीर सेव कर रख ली थी, साथ ही अपनी मां को इसकी जानकारी दी। महिला ने घटना की शिकायत पचपेड़ी थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पचपेड़ी क्षेत्र में रहने वाली 42 वर्षीय महिला ने अश्लील तस्वीर वायरल करने की शिकायत की है। महिला ने पुलिस को बताया कि 3 साल पहले उसकी दोस्ती लोहरसी में रहने वाले आरोपी दिनेश साहू से थी। इस बीच उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। युवक ने महिला की जानकारी के बगैर उसकी अश्लील तस्वीर खींच ली थी। बाद में महिला ने युवक से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए। इसके बाद युवक तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर महिला को परेशान करना शुरू कर दिया, साथ ही शारीरिक शोषण करने का प्रयास भी किया। महिला के विरोध के कारण वह इसमें सफल नहीं हो सका। महिला ने बताया कि 26 जुलाई को युवक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी अश्लील तस्वीर लगा दी। इसकी भनक महिला के बेटे को लगी। उसने तस्वीर का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77-79 के तहत जुर्म दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिला साहू समाज द्वारा बुधवार को बिलासपुर जिला कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय साहू समाज भवन खमतराई में आयोजित की गई, जहां आगामी 11 अगस्त को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के सदस्य उपस्थित रहे, जहां यह बताया गया कि इस सम्मेलन में समाज हित के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सामाजिक सेवा प्रदान करने वाले ऐसे सभी साहू समाज के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा, जिनके नेक प्रयास से समाज को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। बैठक में यह भी तय किया गया कि बिलासपुर जिले से किन सदस्यों का नाम लिस्ट में शामिल कर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि साहू समाज अपने समाज के साथ ही सर्व समाज की चिंता करता है और लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी सेवा प्रदान करता है। इसी कड़ी में समाज द्वारा अपने समाज के ऐसे ही कर्मठ सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख से पदाधिकारी एवं सभी वर्ग के सदस्य उपस्थित रहे, जहां डॉक्टर तिलक साहू, जिला अध्यक्ष महामंत्री पप्पू साहू ने इस सावन के पावन अवसर की सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस कार्य को संपन्न कराने की जानकारी दी। बिलासपुर जिला कर्मचारी प्रकोष्ठ का कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ का आज यहाँ बैठक रखा गया है। 11 अगस्त को रायपुर में प्रदेश स्तरीय अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ एक सम्मेलन होना है, जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी जो समाज हित के लिए जो कार्य करते हैं और सर्व समाज के लिए जो काम करते हैं उनको सम्मान भी किया जाएगा वहाँ रायपुर भामाशाह टिकरा पारा में। तो इसी तारतम्य में आज हम जिला साहू संघ बिलासपुर के अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ का आज बैठक बुलाकर यहाँ से अधिक लोगों का वहाँ भागीदारी रहे और यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जो समाज हित के लिए सर्व जन हित के लिए जो काम किए हैं उसका हम लोग एक लिस्ट बनाए और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित हो। सर्व समाज की सेवा में और साहू समाज की योगदान है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के तहत आज यह बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति यहाँ पे आए हैं। आप सभी को मैं
जिला साहू संघ बिलासपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सावन पर्व चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का यह पर्व है। मैं भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। हर हर महादेव। उसी के सिलसिले में उनकी तैयारी और उनके विषय के बारे में प्रकाश डालने के लिए आज ये मीटिंग हम यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य हमारे प्रदेश संयोजक है इंजीनियर यशवंत साहू जी, उसके साथ में कार्यकारी संयोजक डॉक्टर नारायण साहू जी और आपका अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के जो प्रदेश सचिव हैं छोटेलाल साहू जी के साथ में अन्य शिष्टमंडल यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम के बारे में विशेष प्रकाश डालेंगे। थाना कोटा पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे संदेहियों से 2 मोटरसाइकिल बरामद कर वाहन मालिकों को सुपुर्द किया गया। मिली जानकारी के अनुसार थाना कोटा पुलिस द्वारा बीती रात गश्त के दौरान नाका चौक कोटा में 3 मोटरसाइकिल चालक अलग अलग मोटरसाइकिल में राम मंदिर चौक की ओर से आए, जो पुलिस को देखकर 2 मोटरसाइकिल चालक रुके, जबकि तीसरा मोटरसाइकिल चालक गोबरीपाट लोरमी रोड की ओर चला गया। रुके हुए 2 मोटरसाइकिल चालक की ओर जब पुलिस वाले पूछताछ करने आगे बढ़े तो वे लोग मोटरसाइकिल को छोड़कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस गश्त पार्टी पकड़ने का प्रयास किया, पर वे अंधेरे एवं दलदली रास्ते का लाभ उठाकर भाग गए। जांच करने पर एक मोटरसाइकिल बेलगैना एवं दूसरी मोटरसाइकिल रतनपुर क्षेत्र से चोरी होना पता चला। चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट चोरी करने एवं साक्ष्य छिपाने की नीयत से मोड़ दिया गया था। अलबत्ता वाहन स्वामियों का पता कर वाहन उनके सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर उनके द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बिलासपुर में मौसम का मिजाज एक ही दिन में बदल गया। मंगलवार को सप्ताह भर बाद जब आसमान साफ हुआ और धूप निकली तो उमस और चिपचिपी गर्मी से लोगों को परेशान किया। वहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात होते ही गरज चमक के साथ बारिश के छींटे भी पड़े, जिसके बाद रिमझिम बारिश होती रही। जिले में सावन महीने की शुरुआत से ही लगातार बारिश होती रही। इसके चलते नदी नालों और बांध में पानी भर गया। वहीं लगातार बारिश के बाद मौसम भी ठंडा हो गया। पिछले 1 सप्ताह से बदली व बारिश के चलते धूप भी नहीं निकली। बिलासपुर समेत प्रदेश में 31 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा की भी संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इस राइवलरी ने हर जनरेशन को सेलिब्रेशन का रीजन दिया। स्माइलिंग असैसिन, मास्टर ब्लास्टर या फिर चेज मास्टर, हर लेजेंड को विटनेस करने का रीजन। अब देखना ये कि ये जनरेशन सेलिब्रेशन का कौन सा रीजन देगी। श्रीलंका वर्सेस इंडिया 27 जुलाई से शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।